संत कबीर नगर। पत्रकारों की समस्याओं के समाधान के लिए हम कटिबद्ध हैं। सूचना विभाग पत्रकार और प्रशासन के बीच सेतु का काम करता है। कि हमारा टीवी पे चल जाएगा, फिर चैनल पे चल जाएगा, पेपर में निकल जाएगा, तो 80% समस्या का निदान होगा आपके ही कलम से, आपके ही कलम से। मैं उनका अभिभावक हूँ। अगर आप लोगों के साथ कहीं भी कोई भी अन्याय होती है तो समझे मेरे साथ अन्याय हो। पत्रकार और सूचना अधिकारी का एक ऐसा संबंध है, प्रशासन और आप लोगों के बीच का मैं सेतु का काम करता हूँ। आपकी बात प्रशासन की बात आप तक पहुँचाऊँ, इसीलिए सूचना विभाग का रहता है। अगर जाने अनजाने में कहीं मेरे द्वारा या मेरे स्टाफ के द्वारा कहीं भी कोई भी चूक भूल होती है, उसको अन्यथा ना लेके दोबारा उस पर काम किया जाए। हम इस चीज को नहीं मानते हैं कि चलिए आप आए और मैंने कहा कि आप मेरे यहाँ आए नहीं, मैं पहचाना है, ये मेरा उसका ये उद्देश्य नहीं है। आप आइए बराबर में, मेरा एक उद्देश्य होता है कि हम एक दूसरे से परिचित हो चुका। मैं तो फोन करके मुझसे जो भी आप लोगों में से कोई भी बात करता है, मैं फोन पे यही कहता हूँ कि आप आइए, मेरी एक कप चाय पी लीजिए और इसी बहाने परिचय हो। और 10 अगस्त 2021 को मैं यहाँ आया हूँ और 2019 में आपके जनपद में अस्थायी समिति का गठन हुआ 2019 में। उसके बाद से कौन जीबीए का अध्यक्ष का मैं अब आपको जान पाया, इससे पहले अध्यक्ष मुझसे संपर्क नहीं किए। तो मैं कहता हूँ भाई जानू किसी को, जब आप आए हैं आप अपनी समस्या रखे हैं, आप अपनी बात रखे हैं, आप अपने संगठन की बात करते हैं, तब तो हम जो है जब मिले हैं जब चुनाव का दौर था, हमने कहा आप सीधे रुक जाइए, चुनाव के बाद जो है चुनाव को करने हमारे पत्रकार लेखाकार भाई खत्म हो गए थे। फिर अस्थायी समिति गठन आपका सबसे प्रथम होगा। अस्थायी समिति का गठन का अर्थ होता है एक जनपद के 4 मान्यता प्राप्त पत्रकार होते हैं और एक अस्थायी समिति का सदस्य होता है। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के पदाधिकारी, अब चाहे अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो या कोई आप हर प्रांत में ये चारों पत्रकार जो मान्यता प्राप्त होते हैं ये बदलते हैं, लेकिन ग्रामीण पत्रकार का नहीं बदलता, वो रहे। इस बार जब अभी 30 दिन पहले जब बैठक हुई थी, जिला अधिकारी एसपी महोदय और के साथ बैठक हुई थी, उसमें ये बात रखी गई कि जैसे जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि हम जैसे अस्थायी समिति गठन में क्या निर्णय लिया गया, 3 पत्रकार के जैसे पाठक जी के ऊपर मुकदमा हुआ या उनके साथ कुछ दुर्घटना हुई और संगठन क्या कर रहा है, अस्थायी समिति में क्या चर्चाएं हुई क्या नहीं हुई, इसको आप पाठक जी कैसे जानेंगे? ऐसे पहले कमरे में बैठा होंगे, आप कैसे जानेंगे? मैं पेपर में वही चीज लिख सकता हूँ तो लिखने जाए उससे जानेंगे, लेकिन उस पर निर्णय लिया गया। जिलाधिकारी महोदय ऐसे जिलाधिकारी मैंने अपने कार्यकाल में नहीं देखा था, ये भी आप लोगों को विश्वास करना पड़ेगा। आप लोग भी देख रहे होंगे, काम भी दिख रहा होगा जिलाधिकारी महोदय का। उन्होंने कहा कि अगली बैठक में आप एक तरफ अस्थायी समिति के सदस्य रहेंगे, दूसरी तरफ समस्त पत्रकार जिनकी जो समस्याएं रहेंगी एक तो जैसे आज अपनी समस्या को आप इस मंच के माध्यम से हमें हमारे तक अवगत कराएं, आप अपने डीएम और एसपी साहब को भी ये व्यवस्था अगली बैठक में रहेगी और ये अध्यक्ष जी की देन और मैंने मजबूती से पाल किया। ये साल ने कहा चलिए इस तरह हो जाए। अगली बैठक में हम आप लोगों से के बीच में यही कहना चाहता हूँ कि कहीं भी कोई भी छोटी मोटी बातें हो उससे आप मुझसे व्यक्तिगत मिलके
हल कराइए अपने अध्यक्ष के माध्यम से, उपाध्यक्ष के माध्यम से, राजनीति के माध्यम से निश्चित ही निदान होगा। ऐसा कुछ काम नहीं है इस संसार में संभव है कि उसका निदान हो जाता है। अगर कहीं भ्रांतियां हैं उसको दूर करके, और छोटा बड़ा दुर्भावना की बात नहीं है ना, हमारे लिए कोई छोटा है ना बड़ा, हम प्रेम सबको तुम्हें देते हैं। अब रही बात कहीं हो सकता है मैं काम में कहीं व्यस्त रहा हूँ और आया हूँ और व्यस्तता कभी कभी मैं भी जाता जाता हूँ, ऐसी बात नहीं, ये काम नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है तो मैं भी झंझलाया रहता हूँ, तो हो सकता है कह दिया भाई आप जाइए बात में कर दूंगा, तो इसके लिए आपको मैं क्षमा चाहता हूँ, इसलिए कि होता है। और ये रही बात नाम जोड़ने बुलाने का, सूचना का कोई अथॉरिटी को नहीं, ये ग्रुप है, एक पत्रकार का ग्रुप है, जिससे कि मैं शाम को जो न्यूज डालता हूँ उस ग्रुप में जो जुड़े हूँ उनको खबरें मिल जाए, सिर्फ इतना तक उसका काम है, इससे ज्यादा और कोई काम नहीं है। आप इनरोल्ड हैं कि नहीं है, आपका अथॉरिटी लेकर मेरे कार्यालय में है कि नहीं है, वो मेरे पत्रावली वो किसी के मोबाइल पे नहीं है, वो मेरे पत्रावली में। आप जैसे कह रहे हैं आरटीआई से मांगा गया कि कुछ पत्रकारों का नाम था, देना नहीं चाहिए था, मुझसे प्रथम बार भूल हुई, मैं नहीं था। वो जो है जैसे कह रहे थे प्रदूषण से 4 बार कहा गया, रखने के खत्म हो जाने के बाद मेरा आधा काम प्रदूषण से, क्योंकि विभाग जो है, निदेशालय जो है, ना तो मुझे गाड़ी दिया, ना तो इस बिल्डिंग में रहता था, किसी तरह आप लोगों को सहयोग से ले देंगे। मैडम से कह के विद्या निकल मैम से बिल्डिंग में गए हूँ, नहीं तब तक यहाँ गिर जाता, दब जाते। आप लोग भी आगे आपके साथ ये नहीं हो सकती थी, जगह के वहाँ गया हूँ। प्रेस क्लब के लिए मैं चिट्ठी लिखा, की तरफ चिट्ठी गया, आवंटन हो गया है, बजट आ गया है 1 करोड़ 60 लाख रुपया, जिसके लिए सूचना कार्यालय बनेगा और उसी में आप लोगों का एक प्रेस क्लब बनेगा। जैसे आज मीटिंग आप यहाँ कर रहे हैं, किसी के रहनुकरण पे कर रहे हैं, आपका अपना प्रेस क्लब होगा, वहाँ मीटिंग करेंगे। इसके लिए बन जाए, मैं पूरी प्रयास कर रहा हूँ, बन जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। और रही बात जो मांग रहे हैं आरटीआई के तहत, थर्ड पर्सन की सूचना में सार्वजनिक नहीं रखता। आरटीआई में आपका किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का चाहते हैं कि इनका मुझे बताइए पत्रकार है कि नहीं है, तो इस पर आप उनके संपादक से पूछिए, मुझसे नहीं, मैं किसी की सूचना उजागर नहीं कर सकता, या मेरे निदेशालय से पूछिए, तो मैं निदेशालय को भेज सकता। तो गलती से एक सूची साइड में लगी जिसपे ना मेरा सिग्नेचर होगा ना दस्तखत होगा, कुछ नहीं होगा, वो सही क्या है गलत क्या है उसको हम मानते भी नहीं। आप व्यक्तिगत किसी को जानना चाहते हैं तो आप उसके लिए अपने ब्यूरो प्रमुख से नियम से दिए है कि मैं आपके ब्यूरो प्रमुख का नाम दूं, सिर्फ ब्यूरो प्रमुख तक सूचना दूं, ब्यूरो प्रमुख को आप तक पहुंचाएं, ये नियम है। लेकिन मैं अधिक से अधिक जितने लगभग 250-300 पत्रकार बंधुओं को मैं जोड़ रखा हूँ। अब पास की जो रही बात, जैसे वीआईपी मूवमेंट में आप लोगों को पास की बात आती है, तो कितनी बार उच्च अधिकारियों से मेरे ऊपर दबाव बनता है 80 पास होने, 70 पास होने, इससे ज्यादा हम नहीं बनाए, इससे शायद ऊपर दबाव बनते ज्यादा नहीं। तो हमारे पास जो 300 पत्रकार, हम 70-80 जो बनाते 150 लोगों को 200 लोगों को नाराज करते, तो लोग कहेंगे हमारा सूचना अधिकारी नहीं बनाएंगे। कुछ लोग ये बताएंगे, कह देंगे कि पैसा लेके पास बनाए, कुछ लोग ये भी कर सकते हैं, कहने में क्या हो सकता है, कुछ भी कर सकता है, कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। जहाँ इस तरह की बात आएगा मैं नौकरी छोड़ देना अपना गर्व समझूंगा, लेकिन इस तरह का नौकरी नहीं करूंगा। कोई